ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो कि विंडो से कूदने वाली थी। उसके सभी घर वाले वहां पर आकर उसे समझा रहे थे कि ये शादी शाबी के लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। लेकिन शाबी कहने लगती कि ठीक है, अगर ये शादी इतनी ज्यादा अच्छी है ना तो आप लोग कर दीजिए, बिकॉज मुझे ये ब्रदर इन लॉ के साथ शादी नहीं करनी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, वो मेरा ब्रदर इन लॉ है ना कि मेरा फियांसे। तब सभी उसे कहते कि देखो वो पहले तुम्हारा ब्रदर इन लॉ था और ऐसे भी उसकी शादी कभी थोड़ी ना हुई है। तुम उसके फियांसे हो, बहुत जल्दी तुम उसकी वाइफ बन जाओगी और इसमें एतराज क्या है अगर वो बहुत रिच है तो। शाबी कहती कि मैं वही तो बोल रही हूँ, आप लोगों को वो बहुत पसंद है तो आप ही लोग शादी कर लीजिए ना एक एक कर कर। मैं शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाली। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर घर वालों में से कोई भी उसकी बातें नहीं मानता। तो फिर वो फाइनली फैसला ले लेती है उतनी ऊंचाई भरे विंडो से कूदने की, जहाँ पर फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो अपने हॉल की विंडो से कूद रही थी जिसका हाइट भी उतना नहीं है। सभी घर वाले कहते कि चलो उठो, अब ड्रामा करना बंद करो, हमें पता है कि तुम बेहोश नहीं हुई हो। शाबी कहती कि देखिए, आप फिलहाल यहाँ पर मुझसे नहीं बल्कि मेरी आत्मा से बात कर रहे हैं। शाबी तो कब का जा चुकी है इस दुनिया को छोड़कर, और उन सभी को पता होता है कि ये शाबी का ड्रामा है। वो लोग कहते कि देखो, बाहर गाड़ी आ चुकी है तुम्हें पिक करने के लिए और तुम्हें फू फैमिली में जाना ही होगा, जहाँ पर स्टाफ उसे उठाकर फू के सामने रख देते हैं। और जैसे यहाँ पे वो फू के सामने आती है, वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि मुझे घर वापस जाना है, मुझे घर वापस जाना है। फू यहाँ पर उसकी आवाज से बहुत इरिटेट हो चुका था कि गुस्से में वो अपना पानी का ग्लास ही फेंक देता है। तो स्टाफ यहाँ पर बताते कि सर वो आपकी फियांसे है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर वो उसे कह देते कि तुम घर जा सकती हो, यहाँ पर वापस आने की जरूरत नहीं है। तो शाबी खुश हो जाती है और उल्टे पैर वापस जाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर शाबी को चस्त दिलाने के लिए उसकी मदर इन लॉ आ जाती है, जो कहती है कि कौन है वो जो कि मेरी बेटी को यहाँ पर परेशान करना चाह रहा है। एंड आंटी की तो एंट्री एकदम मॉडर्नाइज टाइप पे होती है, लेकिन वो अपना बैलेंस खो बैठती है, जहाँ पर शाबी को धक्का लगता है और इस धक्के की वजह से यहाँ पर शाबी और मिस्टर फू का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। एंड यहाँ पर तो शाबी को मजा ही आ जाता है। वो मन ही मन बोल रही होती है कि इसके लिप्स कितनी ज्यादा सॉफ्ट है और ये तो पास से बहुत हैंडसम नजर आता है। लेकिन शाबी को नहीं पता कि फू को यहाँ पर उसकी इनर वॉइस सुनाई दे रही होती है। वो यहाँ पर डर के मारे गुस्से में धक्का मार देता है उसे, जहाँ पर शाबी को जैसी चोट लगती है वो चोट का इफेक्ट यहाँ पर फू के ऊपर भी पड़ता है। फू को समझ नहीं आ रहा था कि वो पक्का अपनी दुनिया में है ना, या तो वो शॉर्ट ड्रामास की तरह किसी और दुनिया में जा चुका है, जहाँ पर उसे अपनी फियांसे की इनर वॉइस भी सुनाई दे रही है और साथ साथ जब उसे चोट लग रहा है तो वो चोट उसे भी लग रही है। यहाँ पर से तो वो बहाना मारकर भाग रही थी, अरे मैं तो कपड़े उतारना भूल ही गई, बारिश हो सकती है, मुझे जाना चाहिए। लेकिन आंटी यहाँ पर शाबी को रोकने लग जाती है एंड यहाँ पर ताली बजाती है, जहाँ पर सभी स्टाफ शाबी के लिए ढेर सारे ज्वेलरीज और अलग अलग लग्जरियस कार के कीज लेकर आ जाते, जिसे देखते यहाँ पर शाबी बहुत खुश हो जाती है। पर वो मन ही मन कह रही होती कि मैं टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए अपना परमानेंट हैप्पीनेस नहीं गंवाना चाहती, जब ये फैमिली डेप्थ में चली जाएगी। ये सुनते ही यहाँ पर तो फू को हैरानी होती है कि ये कौन से डेप्थ और प्लॉट की बात कर रही है शाबी। वही दूसर आंटी यहाँ पर शाबी को अपना खुद का भी गोल्ड का ब्रेसलेट निकाल कर दे देती है एंड शाबी को यहाँ पर ना बोलते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। बट यहाँ पर फू की ना होती है, वो इस शादी से अग्री नहीं कर रहा था और कोई उसकी बातों को नहीं सुन रहा था, बिकॉज दोनों अब यहाँ पर रहते हैं स्टूडियो में, जहाँ पर वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचवा रहे थे। एंड वही दोस्त यहाँ पर मन ही मन सोच रही होती है कोई बात नहीं, आई नो कि ये वो बहुत जल्दी मरने वाला है, पर उसके पहले मैं यहाँ पर 1 साल में इतना सारा पैसा अर्न कर लूंगी और उसके बाद इसे डिवोर्स दे दूंगी। फिर क्या, फिर मैं अपनी लाइफ यहाँ पर इंडिपेंडेंटली जी सकती हूँ। इसके बाद फैमिली के साथ जो होता है होने दो, मुझे क्या। वो तो यहाँ पर शाबी की अंदर की बात को सुनकर एकदम हैरान था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये लड़की फॉर्चून टेलर है जिसे इतना सब कुछ पता है, बिकॉज लगता है शायद से यहाँ पर ही कुछ अजीब ही सपने देख रही है जो कि मेरे परिवार वालों के साथ बिल्कुल नहीं होने वाला। एंड वही दूसरी ओर शाबी भी उसके साथ ढेर सारी फोटोज क्लिक करती है और ऑनलाइन अपलोड कर देती है अपनी न्यू शादी की खुशी के लिए। और इस फोटो को देखकर यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है। वो ग्रैंडपा से कहने लगती कि भेज दो उसे उस घर पे, अब देखना किस तरीके से यहाँ पर रिच लेडी की तरह जीने वाली है। ये शादी ओरिजिनली यहाँ पर मेरे साथ होने वाली थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। ग्रैंडपा कहते कि देखो डेजी, हमने सही डिसीजन लिया। तुम्हें भी पता है उस एक्सीडेंट के बाद में यहाँ पर फू का दिमाग ठीक नहीं है,
वो बहुत गुस्सैल बन चुका है, तुम कैसे उसके साथ रहती? और तुम्हें तो पता ही है कि आगे क्या होने वाला है। अन्य रीजंस की वजह से यहाँ पर डेज़ी चुप थी। अन्य दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं शाबी को, जो कि घर पर खाना बना रही होती है। यहाँ पर तो वो कहने लग जाते कि सचमुच इस लड़के के रहते हुए तो मैं सच्ची जिंदा नहीं बचूंगा। स्टाफ कहने लग जाता कि आप ही ना ऐसी बातें क्यों करिए, देखिए यहाँ पर मैडम कितनी मेहनत से आपके लिए खाना बना रही हैं, अब से यहाँ पर आपके सारे काम वही तो हैंडल करने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर स्टाफ को क्या पता, जो यहाँ पर शाबी को चटके लग रहे हैं वो चटके तो यहाँ पर वो को भी लग रहे हैं। एंड फाइनली यहाँ पर शाबी का डिलीशियस जला हुआ खाना रेडी हो जाता है, जिसे देखती तो यहाँ पर उसे खाने का भी मन नहीं कर जाता। वो उसे कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन शाबी को पता था कि वो जला हुआ खाना देकर भाग रहा है। वो मनी मन सोचते कोई बात नहीं, ऐसे भी बेचारे के पास जीने के लिए कितने ही दिन बचे हैं, मैं क्यों ही इससे झगड़ा करूँ, जाने दो, जितने दिन बचे मैं इसे खुशी से जीने दूंगी। और ये सुनकर तो और भी ज्यादा स्पीड में वहां से वो भाग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर फू ने डिलीशियस रेस्टोरेंट से खाने मंगा लिए थे, लेकिन उसे इन खाने में से वियर्ड सी स्मेल आ रही थी जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। एंड फिर उसे रियलाइज होता है कि शाबी जरूर कुछ उल्टा फुल्टा खा रही होगी और वही स्मेल उससे आ रही है, उसे फील हो रही है। तो वो वहाँ पर स्टाफ को बुलाकर पूछने लग जाता है। एंड तब यहाँ पर स्टाफ बताते हैं कि शाबी फर्मेंटेड स्नेल विथ राइस खा रही है, जो कि उसने बाहर से मंगाया हुआ है। और ये सुनते यहाँ पर तो वो को चक्कर भी आने लगते और उल्टियाँ भी आने लग जाती। लेकिन वही दूसरा शाबी तो उस डिश को बड़े ही चाव से खा रही थी। एंड यहाँ पर तो वो भाग कर आ जाता है उसे कहने के लिए कि अगर तुम इस खाने को एक बार में खा जाओगी तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। और ये सुनते शाबी तुरंत इस खाने को पूरा निगल लेती है और बेचारा वो वहां से फिर भाग निकलता है। एंड अब टाइम हो जाता है यहाँ पर शांति से सोने का, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था बिकॉज यहाँ पर उसे हेलुसिनेट हो रहा था कि ऐसे यहाँ पर शाबी उसे टच करने के लिए आ रही है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद से यहाँ पर वो शार ले रही होगी, इसलिए सब कुछ हो रहा होगा। एंड शाबी यहाँ पर नहा रही थी, जिस समय यहाँ पर वो अपने आप को जैसे जैसे टच कर रही थी वैसे वैसे सब कुछ यहाँ पर वो को भी फील हो रहा होता है। बेचारा यहाँ पर घंटों तक अपने आप को कंट्रोल करता है। एंड फाइनली शाबी सोने के लिए चली जाती है। वो समझ जाता है कि बस हो गया, अब नेक्स्ट डे से मैं ऐसा नहीं होने देने वाला, इसलिए यहाँ पर वो चला जाता है चीजों को वैसा का वैसा करने के लिए। एंड यहाँ पर वो शाबी के बेडरूम में जाकर सोचने लग जाता है कि इन सभी चीजों की शुरुआत तब से हुई थी जब शाबी ने यहाँ पर मुझे किस किया था। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वापस से किस करता हूँ तो सभी चीजें जैसे थी ओरिजिनली वैसे हो जाएगी। एंड यही सोच कर यहाँ पर वो उसके बड़े क्लोज आ जाता है, जहाँ पर फू के नसीब में किस नहीं बल्कि एक जोर का थप्पड़ था, जो कि शाबी उसे मारती है नींद में रहकर। हर बेचारे को वहां से भागना पड़ जाता है कि कहीं वो उठ ना जाए और चिल्लाने लगना लग जाए, जिसकी वजह से पूरा घर ही जाग जाएगा। वहीं दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शाबी ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन करी थी और उस समय फू को पता होता है कि वो उसके हाथों का खाना नहीं खाएगा, लेकिन सिर्फ मिल्क पी लेगा तो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मिल्क स्पिल हो जाता है, जो कि यहाँ पर शाबी उसे रोकती है एंड कहती है कि तुम खुद से क्यों क्लीन कर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे क्लीन करने लग जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसका फायदा भी उठा लेती है उसके 6 पैक्स एब्स को देखने के लिए। एंड यहाँ पर वो मन ही मन ढेर सारी तारीफ कर रही होती है, जिससे यहाँ पर वो को गुस्सा आ रहा था, बट उसे लगता है कि नहीं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है शाबी को किस करने की और चीजें पहले जैसे बनाने की। इसलिए यहाँ पर वो भी धीरे धीरे शाबी के क्लोज आता है। वो दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले थे, बट यहाँ पर शाबी का सर उस डाइनिंग टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से दोनों को ये फील होता है एंड दोनों को यहाँ पर पेन फील होता है। वो से कहते हैं कि देखो अब हिलो मत, मैं जा रहा हूँ, मैं खुद का ख्याल खुद ही रख लूंगा। और मनी मन यहाँ पर शाबी कह रही होती कि बस कुछ दिन और बचे इसके पास, कुछ साल और, तब तक यहाँ पर मेरे पास जितने मौके, मैं पूरे मौके का फायदा उठाकर इसकी मसल्स का जरूर फील करूंगी। और ये सुनकर तो दुगनी स्पीड से वहां से वो भाग ही जाता है। एंड यहाँ पर चेंज होकर वो एक बार फिर से रेडी हो जाता है उसे किस करने के लिए। शाबी ने यहाँ पर क्यूट सा छोटा सा केक बनाया था एंड यहाँ पर होता है फू, जो कि फटाफट एक बनाना को फिनिश करता है और उसकी स्किन को यहाँ पर जमीन पर गिरा देता है। अब आप तो समझ गए होंगे कि वो क्या करना चाह रहा था। शाबी यहाँ पर उसे बताते कि देखो आई नो मैं खाना बनाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पेस्ट्रीज केक ये सब कुछ बेक करने में बहुत मजा आता है और मैं डिजर्ट बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो फिर वो भी बड़े प्यार से उसे अपनी तरफ बुलाता है उसे केक के साथ में। शाबी सोचती कि वाह ये तो बहुत खुश नजर आ रहा है और जैसे उसके पास जाती है
बनाना के छिलके पे उसका पैर पड़ता है और वो फिसल कर गिरने वाली थी, जहाँ पर केक भी फू के मुंह पर चिपकता। बट फू तो ऑलरेडी रेडी था, बिकॉज उसे उसका गोल जो पता है। वो साइड हटता है एंड तुरंत ही शाबी के पास जाता है किस लेने के लिए। लेकिन उसकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत निकलती है, बिकॉज यहाँ पर फोरहेड पर किस हो जाता है और वो शाबी को यहाँ पर बोर्ड में बैठा लेता है। शाबी सोचती है कि लगता है यहाँ पर फू अलग अलग टाइप के ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो मुझे सेड्यूस कर सके। कहीं ये मुझसे प्यार में तो नहीं पड़ गया है? और उसकी ये मन की बात सुनते वो तुरंत यहाँ पर शाबी को व्हीलचेयर से धक्का मार देता है, जहाँ पर बेचारी बेहोश हो जाती है। पहले तो फू को लगता है कि शायद से वो नाटक कर रही है, लेकिन वो उसे जब शेक करके उठाने लग जाता है तब वो उठ ही नहीं रही थी। तो वो तुरंत ही यहाँ पर डर के मारे सभी स्टाफ को बुलाता है एंड डॉक्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं शाबी को चेक करने के लिए। डॉक्टर जब यहाँ पर शाबी को चेक कर रहे थे तब न जाने क्यों यहाँ पर फू के स्टमक में भी बहुत पेन हो रहा था। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने खाना खाया भी है फिर भी ये सब हो रहा है, और ढंग का खाना खाया है। उसे लगता है कि शायद से शाबी ने कुछ ऐसा वैसा खाया होगा। वही दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर बताने लग जाते कि शाबी फिलहाल यहाँ पर वीक है, बिकॉज उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रहा है विच मीन्स यहाँ पर वो पीरियड में है। और तब उसे समझ आ रहा होता है कि उसे यहाँ पर शाबी के पीरियड क्रैम्स फील हो रहा है, जो कि बहुत बुरे है। एंड उसे तब रियलाइज होता है कि आखिर फीमेल्स को कितने पेन से गुजरना पड़ता है। वो बेचारा यहाँ पर हॉट क्लॉथ और हॉट चॉकलेट लेकर बैठा हुआ था एंड शाबी जैसी उठती है वो उसे देने लग जाता है ताकि वो पिए एंड यहाँ पर शाबी को ठीक लगने लग जाए। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर वो शाबी को कार्ड भी दे देता है ताकि शाबी यहाँ पर अपना ख्याल भी रख सके और अपने लिए शॉपिंग भी कर सके। शाबी उस कार्ड को देखकर तो डबल खुश हो जाती है। वो यहाँ पर उसे कहते कि तुम मेरे हस्बैंड ही नहीं, तुम मेरे भगवान बन चुके हो, थैंक यू मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। एंड वो वहाँ से चला जाता है ये सोच रहा कि कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर उसके पीरियड्स एंड होंगे तब यहाँ पर मैं प्लानिंग करना वापस से शुरू कर दूंगा। लेकिन शाबी यहाँ पर इन पैसों से अपना डिजर्ट शॉप ओपन करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 साल बाद भी फू बैंकरप्ट हो जाता है तो शाबी तो रिच रहेगी। इसलिए यहाँ पर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है सबसे पहले। जिसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर झगड़े होते हैं। अब शाबी चाहती है कि फू यहाँ पर बाहर निकले, बट फू नहीं चाहता कि वो यहाँ से बाहर निकले। फू कहने लग जाता कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ तो मुझ पर दया कर लो, इतने दिन तुमने मुझे परेशान किया है, एटलीस्ट मुझे घर से बाहर तो मत निकलने दो। शाबी कहते कि नहीं, तुम घर से बाहर निकल कर आओगे, तुम कितने टाइम से यहाँ पर भीगी बिल्ली की तरह घर पे बैठे हुए हो, तुम्हें समझ नहीं आता बाहर की दुनिया में कितना कुछ है देखने के लिए। और ये सुनते यहाँ पर फू को वो टाइम याद आ जाता है जब यहाँ पर उसके पैर डिसेबल हो चुके थे। उस समय तो नर्स ने भी उससे कहा था कि इतने सारे पैसे होने का क्या फायदा है जब यहाँ पर तुम अपनी लाइफ को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जी ही नहीं सकते। और बस वो नर्स ही नहीं, सभी लोगों ने यहाँ पर फू को जज किया है। सभी लोगों ने यहाँ पर उसे देखकर कितना पिटी फील किया कि न जाने अब बेचारा यहाँ पर कैसे लाइफ जिएगा अपने पैरों के बिना। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर फू को याद आ रहा होता है कि किस तरीके से उनके ये सभी ताने को सुनने के बाद फू ने चलने की कितनी कोशिश की और उसे हर बार यही चीज पता चला कि वो सचमुच कभी वॉक नहीं कर सकता। वो यहाँ पर शाबी से कहता है कि देखो प्लीज प्लीज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, मेरी बात को समझो। शाबी मन ही मन सोचती कि तुम्हें चलना पड़ेगा, मुझे मेरे डेजर्ट कैफे के लिए एक प्राइम लोकेशन भी तो सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर तुम हो जो कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। तब तक वहाँ पर वो स्टाफ भी आते हैं, जहाँ पर वो उनसे मदद मांगता है, बट स्टाफ तो यहाँ पर कॉल पे था और उसे लगने लग जाता है कि शायद से यंग मास्टर और यंग लेडी मिलकर यहाँ पर मस्ती कर रहे होंगे, इसलिए वो उन दोनों को इग्नोर करके चले जाते हैं। एंड यहाँ पर शाबी जैसे तैसे फू को बाहर लेकर आ ही जाती है कार के पास में। वही दोस्तों यहाँ पर वो सभी गार्ड्स को वार्निंग दे देता है कि जिसने भी मुझे उठाने की सोची भी तो उसे अपना सामान बांधकर अपने गांव वापस भेज दूंगा। एंड कोई भी गार्ड यहाँ पर आगे बढ़ ही नहीं रहा था, बट शाबी के लिए वही इनफ है। वो यहाँ पर उसे उठा भी लेती है और गाड़ी के अंदर पैक भी कर देती है। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है, बट शाबी बहुत स्मार्ट होती है, वो उसके पहले ड्राइवर की सीट पे आकर गाड़ी चलाने लग जाती है एंड वो दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग लोकेशन पर अराइव करते, सभी के सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फू को देख रहे थे, स्पेशली सारी लड़कियाँ, इवन छोटी बच्चियाँ भी उसे देखकर यहाँ पर हैंडसम अंकल बनाने लग जाती है। वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अरे वाह, किसी ने यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाया नहीं, सभी यहाँ पर मेरी तारीफ करे। और वह सभी लोग यहाँ पर उसके पास आ जाते हैं उससे बातें करने के लिए। वही दोस्ती यहाँ पर शाबी चाहती है एंड उसके लिए यहाँ पर एक हाथ लेकर आकर उसे पहना देती है। और सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फू के साथ फोटोज खिंचवाना चाहते थे,
तो फिर शाबी कहती है कि ठीक है लाइन में लग जाओ, एक एक करके मैं यहाँ पर तुम सभी का फोटोज खींच सकती हूँ। एंड उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था फू को ऐसे सिचुएशन में देखकर। वो मनी मन सोच रही थी कि आई विश फू को समझ आए कि वो व्हील चेयर पर नहीं बल्कि यहाँ पर एक सिंहासन पर बैठा हुआ है। और ये सुनकर यहाँ पर फू को अच्छा फील होता है कि शाबी उसे वैसी नजरों से नहीं देखती। एंड वो यहाँ पर एक जेन्युइन स्माइल करता है, जिस स्माइल को देखकर यहाँ पर वो सभी लड़कियां और भी उस पर फिदा हो जाती है कि आखिर तुम स्माइल करते हुए कितने हैंडसम लगते हो। एंड वो लोग फटाफट फोटोज निकाल लेते जहाँ पर फू तो अब परेशान हो चुका था। वो शाबी से कहते कि जल्दी चलो वरना हम तुम्हारी डिजर्ट लोकेशन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। शाबी कहती कि हाँ मुझे अभी याद आ रहा है। वो सभी लोगों से कहते कि माफ करना, हमें किसी काम से जाना पड़ेगा वरना हमें देरी हो जाएगी। तो सभी लोग यहाँ पर उदास होकर चले जाते। लेकिन एक मिनट, फिर यहाँ पर शाबी को क्लिक होता है कि मैंने तो फू को बताया ही नहीं। तो वो उसे बोलने लग जाती है कि मैंने तुमको बताया नहीं कि हम शॉप के सिलेक्शन के लिए जा रहे, फिर तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ। और यहाँ पर शाबी को मनी मन डाउट होता है कि कहीं फू को मेरी मन की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही जैसे अलग अलग नॉवेल्स में होता है। फू को पता होता है कि बात तो सच है लेकिन वह शाबी को सच्चाई नहीं बताना चाहता, इसलिए यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो जिस लोकेशन पर हम आए हैं वहाँ पर सिर्फ दो टाइप के लोग आते हैं, एक वो जिन्हें यहाँ पर शॉपिंग करनी होती है, एक वो या तो जिन्हें यहाँ पर कैफे परचेस करना होता है। अब हमारे पास तो घर पे सब कुछ रखा हुआ है और तुम सुबह डिजर्ट बना रही थी तो मुझे ऐसा डाउट किया कि मे बी तुम्हें खुद की शॉप ओपन करनी होगी और मैंने तुम्हें पैसे भी तो दिए हैं तो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी है। शाबी कहती कि सचमुच तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारा दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। और यहाँ पर दोनों फाइनली एक शॉप पर आ ही जाते, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर फू का भाई हान भी वहाँ पर होता है जो कि उसका कजिन है। एंड यहाँ पर डेजी भी आ गई थी। हान यहाँ पर कहने लगे थे कि सॉरी ब्रदर, वो क्या है ना तुम व्हील चेयर पर बैठे हो इसलिए मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। शाबी को पता होता है कि इस हान ने जानबूझकर ये सब कुछ कहा है ताकि यहाँ पर वो फू को प्रवोक कर सके। एंड वो यहाँ पर फिर अपना आपा खोकर उसके ऊपर गुस्सा करे, उसे भला बुरा बोले और इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर हान शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सभी को ये समझाए कि अब यहाँ पर वो कंपनी देखने के लायक बचा नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है, इसलिए अब टाइम आ चुका है अब कंपनी का न्यू हायर चुनने का जो कि यहाँ पर वही बन जाएगा। ये सभी बातें यहाँ पर फू सुन लेता है और अपने आप के गुस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन शाबी नहीं करती बिकॉज वो क्यों उनकी बातें सुन कर ले। इसलिए यहाँ पर वो हाथ से कहते कि देखो लगता है तुम्हें पता नहीं है मेरे हस्बैंड का ऑरा बहुत ज्यादा है, दूर खड़े लोग भी उसे देख लेते हैं और तुम नहीं देख पाए तो मे भी शायद यहाँ पर तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम होगा बिकॉज और कोई रीजन ही नहीं है। ये सुनते यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है और वो शाबी पर चिल्लाने वाला था। शाबी कहती कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, सोच समझ कर बात करो। डेजी शाबी से कहती कि आई नो कि तुम्हें यहाँ पर फू के साथ शादी नहीं करनी है और ये शादी यहाँ पर जबरदस्ती हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम फू को यहाँ पर डिससेटिस्फाइड करवाओगी। शाबी सोचती कि दोनों ने मिलकर मैं दिमाग खराब कर दिया, इसलिए यहाँ पर वो व्हील चेयर से दोनों को भगाने लग जाती है धक्के मारकर। एंड दोनों यहाँ पर बाहर जाकर गिर पड़ते हैं और फू और शाबी यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। दूसरा यहाँ पर गुस्सा आ जाता है डेजी को बिकॉज यहाँ पर अच्छे से हान ने उसे बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर फू की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, वो कम्प्लीटली डिप्रेस्ड है एंड इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर उसे उसके साथ शादी नहीं करनी थी। और प्लस हान बहुत जल्दी यहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सब कुछ उल्टा फुल्टा जो करने वाला है। हान डेजी से कहता है कि देखो तुम बात को समझो, कल की मीटिंग तो होने दो, फिर देखना किस तरीके से यहाँ पर वो अपना आपा खो बैठेगा और ऐसे भी उसकी पोजीशन मेरी होने वाली है, मैं तुमसे जो कुछ भी वादा किया वो प्रॉमिस होगा। वही दूसरा जब यहाँ पर शाबी और फू रात को घर पर डिनर कर रहे थे उस समय यहाँ पर फू स्टाफ से कह देता है कि वो कल यहाँ पर ऑफिस जाने की प्रिपरेशन शुरू कर दे। ये सुनकर यहाँ पर अंकल ली तो खुश हो जाते लेकिन वो दूसरी स्टाफ खुश नहीं होती। शाबी भी यहाँ पर खुश हो जाती और उसी चक्कर में उसे पैर पर चोट लग जाती है जिसकी पेन का फील यहाँ पर फू को भी होता है। फू से कहता है कि देखो प्लीज इतना क्लमजी होना बंद करो और अपना ख्याल रखो। शाबी मनी मन सोचती करे वाह, फू लगता है यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करता है इसलिए मेरी इतनी केयर कर रहा है, बट उसे क्या पता फू को भी यहाँ पर पेन महसूस हो रहा है जो कि यहाँ पर शाबी को फील हो रहा है। वही दूसरी यहाँ पर वो स्टाफ होती है जो कि व्हील चेयर को लेकर बैक रूम से कचरे में फेंक देती है
और यहाँ पर हान को कॉल कर सब कुछ बता देती है कि कल वो यहाँ पर ऑफिस आने का प्लान कर जाए शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर उसकी व्हील चेयर फेंक दी है। और ये सुनकर यहाँ पर हान उसे अप्रिशिएट भी करता है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो रेडी तो हो जाता है, लेकिन अंकल ली आकर यहाँ पर उसे बताते हैं कि उसकी व्हील चेयर पूरी टूट चुकी है। और अगर वो लोग ऑन द स्पॉट न्यू व्हील चेयर भी मंगाते तो उसे आने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही, जहाँ पर ऑफिस पहुँचते पहुँचते देरी हो जाएगी। एनफू यहीं पर होप्स खो बैठता है। शाबी को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर हान ने किया होगा, तो वो फू से कहते कि देखो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उठा कर लेकर जाऊंगी। पर वो यहाँ पर मना कर देता है, उसे ये कहते हुए कि रहने दो, शायद से यहाँ पर मेरे डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है उस कंपनी में जाकर उस मीटिंग को होल्ड करना। एंड ये सुनकर शाबी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और ऐसा बोलकर गुस्से में वहां से चली जाती है, जहाँ पर अंकल भी शाबी के पीछे पीछे जाते हैं। और वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट होता है फूका, जो कि सभी को यहाँ पर शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। पर तब तक वहाँ पर हान आ जाता है एंड सभी लोग यहाँ पर हान से कह देते हैं कि अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो हमें डिसीजन बनाना होगा। और इस मीटिंग में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिसने यहाँ पर हान से पैसे लिए हुए, बिकॉज हान ने यहाँ पर उन्हें स्क्रिप्ट बता कर जो रखी है कि आखिर आज की मीटिंग में करना क्या है। तो वही लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि हमें अपना न्यू लीडर चुनना होगा, जो कि हान है, एंड यहाँ पर वही अब से कंपनी को आगे बढ़ाएगा। तब सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, हम 10 बजे तक का इंतजार करेंगे एंड फू के न आने पर हम हमारा डिसीजन ले लेंगे। हान यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज उसे पता होता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो यहाँ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे 10 बज जाते और वो यहाँ पर अपना लीडरशिप का ओथ लेने वाला था, तब तक वहाँ पर फू की एंट्री हो जाती है ऑफिस चेयर पर, जहाँ पर ये सारा आइडिया शाबी का होता है। जैसे हान यहाँ पर फू को देखता है वो हैरान रह जाता है एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेचारा उदास होकर बैठा हुआ था। और तब यहाँ पर एंट्री हो जाती है शाबी की ऑफिस चेयर पर। वो गुस्सा होकर गई तो थी सोल्यूशन ढूंढने के लिए एंड वो बेस्ट सोल्यूशन के साथ आई थी। वो आती सीधा यहाँ पर फू को धमकी देती है कि अभी भी अगर नाटक किए तो सोच लेना, जिंदगी भर इसी चेयर पर बांधकर इसी कमरे में लॉक कर दूंगी। फू कहते कि माफ करना, बट मैंने तुम्हें मना किया ही नहीं। एंड यहाँ पर शाबी उसे हटाती है, व्हील चेयर पर बिठाती है, उसे बांधती है एंड वहां से ले चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर हम असिस्टेंट की खुशी को साफ साफ देख पा रहे थे। वो तो तुरंत ही हान को साइड कर देता है एंड बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली उसके बॉस यहाँ पर आ चुके हैं, और उसे पता था कि वो जरूर आएंगे। और इसके बाद भी यहाँ पर मीटिंग की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि माफ करेगा, उससे आप में से किसी को भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आ चुका हूँ एंड मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार फिर से लेने के लिए तैयार हूँ एंड आई होप किसी को यहाँ पर कोई भी एतराज नहीं होगा। सभी के सभी यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन हान कहता है कि देखो, आई थिंक यहाँ पर एक कंपनी कोई डिसेबल्ड पर्सन नहीं चला सकता है, तो आई फील कंपनी यहाँ पर खतरे में भी आ सकती है। एंड यहाँ पर फू को शाबी की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर वो उसका व्हील चेयर नहीं बल्कि उसका सिंहासन है। तो वो यहाँ पर वही डायलॉग सबके सामने मारते हुए सभी को समझा रहा था कि देखो, मेरा दिमाग ठीक है, मैं बिजनेस अपने दिमाग से करने वाला हूँ, ना कि ये बिजनेस मेरे पैरों पर चलने वाला है। और ऐसे भी डिसेबल होकर मुझे रियलाइज होता है कि यहाँ पर वो लोग जो कि डिसेबल है वो अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन हम यहाँ पर उन्हें ऐसा कहकर उन्हें कितना ज्यादा दबा देते हैं। इसलिए मेरी कंपनी उन सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी देगी आगे बढ़ने की, एंड हाँ, कंपनी तो मैं ही संभालूंगा। ये डायलॉग सुनते ही यहाँ पर असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो जोर जोर से ताली बजाता है और सभी लोग भी, एंड सभी यहाँ पर फू को वेलकम करते हैं कंपनी में एक बार फिर से। और यहीं पर मीटिंग खत्म हो जाती है, जहाँ सभी जा चुके थे एंड हान एक बार फिर से वहीं पर अकेला बढ़ चुका था। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को, जहाँ पर वो चली जाती है उस स्टाफ के पास पे जो कि वहां से भागना चाहती थी, एंड वो उसका पीछा करने लग जाती है। स्टाफ कहते कि आप ये सब क्यों कर रही है, मैं तो बस कुछ बाहर जाना चाहती हूँ। शाबी कहते कि अच्छा, कुछ बाहर जाना चाहती हो, तो फिर मुझे देखकर भागने क्यों लग गई। स्टाफ बोलते कि वो आप भी तो मेरा पीछा कर रही है ना, इसलिए मैं डर के मारे भागने लग गई। आखिर आप ये क्यों कर रही हैं। शाबी कहते कि ड्रामा करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर फू की व्हीलचेयर किसने डिस्ट्रॉय की है। इस घर में रहकर इसी थाली में खाकर किसी और के लिए काम कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, और मैं आज यहाँ पर तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। इस चक्कर में यहाँ पर दोनों की फाइट होना शुरू हो जाती है। शाबी का फोन भी गिर जाता है और ये स्टाफ तो यहाँ पर शाबी को जबरदस्ती कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देती है, जिस वजह से शाबी को हाथ में चोट भी लगता है, जो चोट यहाँ पर फू को भी फील होता है।
स्टाफ कहते कि देखना मैडम, कैसे धीरे धीरे यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप होता रहेगा और कल तुम सुबह तक पूरी बर्फ की तरह जम जाओगी और जिंदा भी नहीं रह पाओगी। एंड उसका भी फोन लेकर वहां से वो चली जाती है। शाबी को नहीं पता था कि अचानक से ये सब कुछ हो जाएगा। वो घबराने लगती है और सोच रही थी कि अब कैसे कोई उसकी आकर मदद करेगा, बिकॉज इसका जो डोर होता है और पूरा एंटायर वॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा थिक होता है कि आवाज ही बाहर ना जा सके। यहाँ पर वो उस डोर को देखकर सोच रहा था कि सचमुच शाबी को मुझे अच्छे से चलना सिखाना होगा और देखना कि ताकि आगे जाकर यहाँ पर उसे और चोट लगनी ना शुरू हो जाए। वो अंकल ली को यहाँ पर बैंडेज और आयोडीन लेने के लिए भेज देते। वह दूसरा यहाँ पर हान कुछ समय की गई बातों के लिए यहाँ पर फू से माफी मांगने लग जाता है। फू कहता है कि कोई बात नहीं हान, तुम तो मेरे कजिन हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र होगी और ऐसे भी मुझे यहाँ पर मेरा स्पेशल ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ पर कोई मेरी इस डिसेबिलिटी का फायदा ना उठा दे। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो हान को ताने मारा था एंड हान यहाँ पर सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। वही दूसरे फू को अचानक से धीरे धीरे ठंडी लगने लग जाती है एंड यहाँ पर अंकल ली आकर उसे बता रहे थे कि मैडम घर पर गई हैं चोर को पकड़ने के लिए। तब यहाँ पर फू उसे कॉल लगाने लग जाता है और कॉल यहाँ पर लग नहीं रहा था और धीरे धीरे वो ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ते चली जा रही थी। सभी डॉट्स यहाँ पर फू के कनेक्ट हो जाता है और वह समझ जाता है कि शाबी मुसीबत में है। तो तुरंत ही यहाँ पर वह सभी को कोल्ड स्टोरेज एरिया में भेज देता है। सभी के पास चाबी नहीं होती, इसलिए वो सभी यहाँ पर ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। को यहाँ पर फर्स्ट टाइम रियलाइज हो रहा होता है कि वो यहाँ पर शाबी की कितनी फिक्र करता है। एंड फाइनली यहाँ पर डोर ओपन तो जाता है लेकिन सिर्फ वहाँ पर शाबी का हैंडबैग होता है। फूल को और घबराहट होने लग जाती है और वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए कह देता है। फिर यहाँ पर शाबी तब तक पीछे से आ जाती है जिसे अभी भी बहुत ठंड लग रही होती है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाबी ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी, पर वो अपने आप को समझाते कि नहीं, अगर मैं बेहोश हो गई तो ये मेरा आखिरी टाइम होगा और मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। इसलिए यहाँ पर वो अपने उस चोट को और भी जोरों से प्रेस करती है ताकि यहाँ पर उसे पेन फील हो एंड यहाँ पर उस फीलिंग की वजह से वो जिंदा रह सके। एंड धीरे धीरे कर यहाँ पर आसपास खोजने लग जाती है जहाँ पर उसे एक वुडन एग्जिट नजर आता है। तो वो जोर से उसे तोड़ती है एंड वहाँ से बाहर निकल आती है। वही दूसरे यहाँ पर वो फू से कह रही थी कि मुझे पता था कि तुम मुझे जरूर बचाने आओगे, लेकिन बस इतना कहकर यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। वो यहाँ पर शाबी को देखकर सोच रहा होता है कि शाबी जब सोती है तभी अच्छी लगती है एंड तभी लगता है कि हाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। इतने में यहाँ पर वो धीरे धीरे होश में आने लग जाती है जहाँ पर वो फू को देखकर खुश होती है, बट वो यहाँ पर तुरंत ही उस पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम्हें समझ भी है कि तुम क्या कर रही थी? तुम्हें यहाँ पर चोट लग सकती थी जो कि तुम्हें ऑलरेडी लग गई है। क्या मेरे पास कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है जो कि उसे अरेस्ट कर सकते हैं? तुम खुद के ऊपर चली जा चुकी। शाबी को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वहाँ पर गई थी और मैं क्या इतनी इनफ नहीं हूँ जो कि मैं उस पतली सी स्टाफ को नहीं मार सकती? अब मुझे क्या पता कि वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज रहेगा। मुझे यहाँ पर दिलासा देने की बजाय तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एंड यहाँ पर वो उससे गुस्सा आ जाती है जहाँ मन ही मन वो सोचते कि देखना जल्दी से डिवोर्स दे दूंगी और जाकर अपने डेजर्ट प्लेस ओपन कर दूंगी। यहाँ पर फू होता है जो कि उसे अपना कार्ड देने लग जाता है जहाँ पर शाबी का दिल पिघलने वाला था, लेकिन वो मानती नहीं है। फू कहता है कि इसे रखो, ये तुम्हारे डेजर्ट प्लेस के लिए काम आएगी। वहाँ का इंटीरियर करवाना, एडवर्टाइजिंग करवाना, एम्प्लॉयज को हायर करना, ये सब में तुम्हें काम आएगा। शाबी फिर भी उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे कहता है कि देखो इसे ले लो, समझो कि मैंने यहाँ पर तुमसे सॉरी बोला है, मुझे तुमसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। एंड यहाँ पर वो कहते कि ठीक है सॉरी बोल रहे हो इसलिए ले रही हूँ, वरना मैं नहीं लेती। एंड ऐसा बोल के वो कार्ड लेकर उसे किस करने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो चला जाता है उस स्टाफ को सबक सिखाने के लिए। स्टाफ यहाँ पर माफी मांगने लग जाती है एंड बताने लग जाती है कि उसे ये सब कुछ करना पड़ा बिकॉज यहाँ पर उस पर दबाव डाले गए थे हान की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो, फू की वाइफ को उसने यहाँ पर हर्ट करने की कोशिश की है। फू कहने लग जाता है कि ऐसे तो मैं कभी यहाँ पर वुमेन पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन आज तुझे सजा मिलकर रहेगी। ऐसा बोलकर वो यहाँ पर गार्ड्स को इशारे करते हैं जहाँ पर गार्ड्स उसे मारना शुरू करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाबी अपने कैफे का इंटीरियर डिसाइड करी थी और इस समय यहाँ पर शाबी को समझ नहीं आया था कि आखिर उसका कैफे कौन विजिट करेगा। एंड यहाँ पर बिजनेसमैन फू उसे समझाने लग जाते कि देखो कैफेज यहाँ पर मोस्टली लड़कियां और बच्चे विजिट करते हैं बिकॉज उन्हें यहाँ पर ब्यूटी और एस्थेटिक के लिए पे करना अच्छा लगता है। हालांकि मैन भी वहाँ पर आते हैं लेकिन अपनी वुमेन के कहने पर, और कुछ सिर्फ अपनी वुमेन्स के लिए वहाँ पर जाते हैं उन्हें सरप्राइज देने के लिए। शाबी कहती कि रिवा तुम्हारे पास बहुत अच्छा दिमाग है। एंड इतने में यहाँ पर शाबी को एक एंटिक
पीस नजर आती है, जिससे इंस्पायर होकर यहाँ पर वो डिजाइन क्रिएट करना चाहती थी, पर वो कुछ ज्यादा ही ऊपर रखी हुई थी। इसलिए यहाँ पर वो फू को मदद के लिए बुलाती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर फू डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बिकॉज वो तो ना उठ कर जा सकता है मदद करने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं स्टाफ को चेयर लाने के लिए कहता हूँ। शाह भी बोलती है कि कहाँ था, तुम मदद करो। एंड वो उसे लेकर आती है और उसके पैरों पर ही खड़ी होकर यहाँ पर उस एंटिक पीस को उतारती है, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। लेकिन यहाँ पर दोनों का आई कॉन्टेक्ट कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। शाह भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, फू को भी उसे किस करना था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो उसे किस करेगा तो फिर यहाँ पर उनका वो जो चीज़ है वो ब्रेक हो जाएगा, और अब यहाँ पर उसे ये सब कुछ ब्रेक डाउन नहीं करना। इसलिए वो उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शाह भी सॉरी बोल बोल कर यहाँ पर नीचे उतर जाती है। वो कहते कि वो तुम्हारे कंधे पर डैंड्रफ था, इसलिए मैं बस उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर मन ही मन उसके इस आंसर से हंसने लग जाता है। एंड यहाँ पर शाबी समझ जाती है कि वो हंस रहा है मुझ पर, मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो फिर वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। वो जाने की कोशिश करता है बट वो जा नहीं पा रहा था, बिकॉज जाते वक्त यहाँ पर शाबी ने अपने स्लीपर्स उसके व्हीलचेयर पर अटका जो दिए थे, जिस वजह से बेचारा जा नहीं पा रहा था। और वो चिल्लाकर शाबी को वापस बुलाने लग जाता है, बट शाबी थोड़ी ना यहाँ पर फू के कहने पर वापस आएगी। उसने अपनी मर्जी से यहाँ पर उसे रोक कर रखा हुआ है और वो बेचारा बस चिल्लाता रह जाता है। एंड जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वो यहाँ पर शाबी को अच्छे से सभी चीज़ें समझाती थी कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जहाँ भी जाना संभल कर जाना, आंखें खोल कर देख देख कर चल कर जाना, ताकि तुम्हें यहाँ पर चोट ना लगती रहे। शाबी कहती कि ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो। अब वो यहाँ पर मन ही मन सोचते कि मैं इसे कैसे बताऊँ, ये जो कुछ भी करती है उसका पेन मुझे भी फील होता है। लेकिन यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो तुम एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो, एक रेप्यूटेड फैमिली से, तो मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ वहाँ टकरा जाओ और कोई फिर तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, बस इसी रीज़न की वजह से। तो वो उसे ओके बोलकर चली जाती है एंड सोचती कि वो कौन होता है मुझे बताने वाला कि चलते कैसे। एंड यहाँ पर वो सबसे स्पाइसी फूड खा रही थी, जिस चीज़ का इफेक्ट यहाँ पर फू पर हो रहा था। जहाँ पर फू अपनी मीटिंग में बैठा हुआ था, वो लोग यहाँ पर उसे बता रहे होते क्वार्टरली बजट कि उन्होंने यहाँ पर कितना प्रॉफिट अर्न किया है। फू की आंखों से पानी आने लग जाता है। असिस्टेंट को लगने लगता है कि आप सर रोइए मत, हम मेक श्योर करेंगे कि नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रॉफिट डबल कमाए। अब यहाँ पर फू ने कैसे बताया कि उनके साथ चल क्या रहा है। स्टाफ भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं एंड कहते हैं कि सर प्लीज़ आप मत रोइए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं ना कि हम डबल वर्क करेंगे, ओवर टाइम वर्क करेंगे, वो भी फ्री में, लेकिन आपको इस क्वार्टर का डबल प्रॉफिट दिखा कर रहेंगे। फू ने यहाँ पर ओके ओके कहने लग जाता है। वही दोस्त यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जो कि फू से बताता है कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैं हाफ डे लेना चाहता हूँ और इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे एज अ परमिशन। वो यहाँ पर साइन कर रहा था। वह दूसरी यहाँ पर शाबी बहुत खुश थी, बिकॉज यहाँ पर वो अपना सबसे पहला स्मॉल पेस्ट्री जो बनाई थी उस कैफे में आकर, जिसके ऊपर यहाँ पर वो हार्ट ड्रॉ करती है। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट सिग्नेचर को देखता है, वो घबराने लग जाता है कि कहीं मेरे बॉस मुझे तो नहीं पसंद करते। एंड यहाँ पर फू से कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों खोजो। असिस्टेंट बताते कि ये हार्ट आपने ये हार्ट क्यों बनाया। फू कहते हैं कि अरे आज तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, बस इसलिए बना दिया। असिस्टेंट यहाँ पर ओके ओके बोलकर जाता तो है, लेकिन बाहर जाती अपनी वाइफ को सबसे पहले कॉल करता है एंड बोलता है कि मैं अपनी जॉब क्विट करना चाहता हूँ। ये सब कुछ यहाँ पर फू सुन लेता है और उसे समझ आ जाता है कि असिस्टेंट तो कुछ और ही समझ बैठा है। एंड यहाँ पर शाबी के सभी केक एंड पेस्ट्री रेडी हो चुके थे, जहाँ पर वह सभी कस्टमर को वेलकम कर रही थी। एंड शाबी यूनिक सी होती है, यहाँ पर वो रिबन को कट करने के बजाय एक बड़े से मोटे से स्लैब को हाथ से तोड़ती है। सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन शाबी को बहुत पेन फील होता है। वही दूसरे यहाँ पर होता है फूड, जो कि यहाँ पर क्लाइंट मीटिंग खत्म कर कर अपने पार्टनर के साथ में हाथ मिलाने वाला था, लेकिन हाथ मिलाते उसके हाथों में जोर से पेन शुरू हो जाता है। वो क्लाइंट डर सा जाता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। एंड यहाँ पर असिस्टेंट चिल्ला चिल्ला कर बॉस को बचाओ बोलना शुरू कर देता है, जहाँ पर गार्ड्स आ जाते और मिस्टर वैंग को लेकर जाने लगते। वो कहते हैं कि छोड़ो उन्हें। मिस्टर वैंग कहते कि अगर आपको हमारे साथ काम नहीं करना तो ना बोल देते, इस तरीके का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। और गुस्से में वो चले जाते, जहाँ पर वो असिस्टेंट को भेजता उनसे माफ़ी मांगने के लिए। एंड जहाँ पर उसे शाबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाबी वही दूसरी और चीख रही थी, ये सोचकर कि पता नहीं कौन मुझे यहाँ पर मिस कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं
शाबी के डैड को और डेजी को, जो कि आकर यहाँ पर शॉप पर शाबी को ताने मार रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, तुम्हें वहाँ पर जाकर फू का ख्याल रखना चाहिए, पर तुम हो जो कि इस बेकरी शॉप पर काम कर रही हो। डेजी कहते कि लगता है वो फैमिली तुम्हें ढंग से ट्रीट नहीं कर रही है और पैसे नहीं दे रही है, इसलिए तुम यहाँ काम कर रही हो ताकि तुम छोटे मोटे पैसे कमा सको। अंकल यहाँ पर शाबी से कहते कि शॉप बंद करो और अभी चलो मेरे साथ, हम उस घर पर जाएंगे बात करने के लिए। लेकिन शाबी यहाँ पर मना कर देती है और बाहर आकर उनसे कहती कि देखिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, आप दोनों को जाना पड़ेगा। ये सुनते तो यहाँ पर डेजी ड्रामा क्रिएट करने वाली थी, चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने वाली थी कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी सिस्टर उसका साथ नहीं दे रही। पर इसके पहले कि वो यहाँ पर रोना धोना शुरू करे, शाबी उसकी चाल अच्छे से समझ जाती है और खुद ही नीचे बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और बस इतना ही नहीं, वो अपने लैब्स पर जोर जोर से मारती भी है। जो पेन यहाँ पर फू को मीटिंग के दौरान फील हो रहा था, वो मीटिंग को तुरंत ही यहाँ पर एंड करता है एंड असिस्टेंट को शाबी के पास ले जाने के लिए कहता है। अंकल यहाँ पर शाबी को उठाने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज सभी लोग उन्हें ही जो देके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर शाबी ऐसा कर रही थी कि जैसे उसी के डैड उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। एंड इतनी में यहाँ पर फू की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर अंकल शाबी से कहते कि अभी उठ जाओ, वरना अगर फू को तुमने ज़्यादा एम्बेरस करा है ना तो वो तुम्हें कल यहाँ पर हमारे घर पर छोड़ कर आ जाएगा। शाबी यहाँ पर घबराने लग जाती है कि कहीं फू को मेरी वजह से एम्बेरस फील ना हो। एंड फू यहाँ पर गुस्से में आता है एंड आती यहाँ पर अंकल की ओर देखकर, एंड यहाँ पर फू इमोशनल होकर आंसू बहाकर कहने लग जाता है कि आई नो मैं अपाहिज हूँ ना, इसलिए आप लोग मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करते, आप लोग मुझे लुक डाउन करते, इसलिए आपने यहाँ पर ज़बरदस्ती शाबी की शादी मुझसे करवा दी इस डेजी के बदले में। लेकिन आप लोगों को क्या पता, शाबी मेरी लाइफ में एंजल बनकर आई है, उसने आज तक मुझ पर लुक डाउन नहीं किया, उसने शुरुआत से मेरा ख्याल रखा और आज आप हम दोनों को अलग करना चाहते। ऐसा बोलकर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को हक कर कर यहाँ पर रोने लग जाते, वो भी चिल्ला चिल्ला कर, जहाँ पर एम्बैरेस होकर अंकल और डेजी दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है एंड तब फू का ड्रामा बंद हो जाता है। वो शाबी से कहते कि बस हो गया, चले गए वो लोग, अब नाटक करना बंद कर दो। शाबी यहाँ पर कहती कि सचमुच तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो लगा ही नहीं कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। एंड मनी मनी यहाँ पर वो कहने लग जाती कहीं मैं और फू पिछले जन्म के कोई भाई बहन तो नहीं है ना। एंड ये फू सुनते उसे अपने आप से दूर कर लेता है कि ये अपने हस्बैंड को अपना भाई कैसे बना सकती है। वही दूसरे यहाँ पर शाबी असिस्टेंट से कहते कि चलो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने आज कौन कौन सी पेस्ट्रीज न्यूली लॉन्च की है। असिस्टेंट यहाँ पर खुश हो जाता है एंड फू असिस्टेंट से कहते कि चलो असिस्टेंट मुझे ऑफिस ले चलो। लेकिन असिस्टेंट तो कब का जा चुका था शाबी के साथ पेस्ट्रीज ट्राई करने के लिए एंड बेचारा फू यहीं पर अकेले रह जाता है। वही दूसरी यहाँ पर अंकल और डेजी घर पर पहुंच जाते, जहाँ पर डेजी को गुस्सा आ रहा था बिकॉज उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर वो इतना केपेबल हो जाएगा कि वो पूरी कंपनी को संभाल रहा है। अंकल भी यहाँ पर हैरान थे बिकॉज हान ने उन्हें क्लियरली कहा हुआ था कि सब कुछ यहाँ पर हान के कंट्रोल में होगा। इसी वजह से तो यहाँ पर ब्राइड्स एक्सचेंज हुई थी ताकि यहाँ पर डेजी को सफ़र ना करना पड़े, लेकिन सब कुछ फिलहाल यहाँ पर अपोजिट हो रहा था। अंकल कहते कोई बात नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है, देखो अगर यहाँ पर शाबी की पेस्ट्री शॉप पर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली तो यहाँ पर फू के ऊपर भी हो जाएगी, जिससे यहाँ पर दोनों की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। एंड इसी बात को लेकर यहाँ पर दोनों मिलकर प्लानिंग करने लग जाते हैं। एंड हम यहाँ पर असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर शाबी ने उसकी एनिवर्सरी की खुशी में उसे ढेर सारे केक्स एंड पेस्ट्री दे दिए थे। वह दूसरा शाबी यहाँ पर फू से कहते कि अब तुम आए हो तो काम तो ज़रूर करोगे। एंड यहाँ पर वो उसकी हैंडसमनेस का फ़ायदा उठाकर उसे बाहर मार्केटिंग के लिए खड़ा कर देती है टेम्पलेट और केक के साथ में। वही दूसरा एक और कस्टमर आ जाता है, जहाँ पर शाबी का ध्यान चला जाता है फू पर बिकॉज यहाँ पर सभी लड़कियाँ फू को परेशान जो कर रही थी फोटो लेने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर जाकर उन सभी को समझाती है। फू यहाँ पर खुश हो जाता है कि शाबी जेलस फील कर रही है एंड हम उस कस्टमर को देखते हैं जो कि यहाँ पर केक में कोई तो पाउडर मिला देता है जो कि शुगर कोटिंग की तरह नजर आ रहा था। शाबी यहाँ पर फू को लेकर अंदर की ओर जाती है, जहाँ पर वो पूछने लग जाता कि क्यों, अब तो तुम्हें जेलस फील हो रहा होगा ना। लेकिन तब तक वो कस्टमर चिल्लाकर शाबी से केक मांगता है। शाबी कहती कि माफ़ करना मैं तो भूल गई थी एंड यहाँ पर वो उसे केक सर्व करती है। वो उसे बार बार बुलाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर लोग बॉस बॉस कर ज़्यादा बुला रहे थे। शाबी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ,
भागी जा रही थी लोगों को सर्व करने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पर उसे थोड़ा टाइम मिल जाता है जहाँ पर फू उसे अपने ऊपर ही बैठा लेता है। दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पर किस करने वाले थे, लेकिन तब तक वही कस्टमर चिल्ला चिल्लाकर सभी को बताने लग जाता है कि इस केक के साथ गड़बड़ की गई है। शाबी यहाँ पर कहते कि नहीं नहीं, केक में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। बट वो कस्टमर यहाँ पर उसे केक टच करने नहीं देता। वो कहने लग जाता है कि सब कुछ समझ रहा हूँ मैं, तुम अब इस केक को बदल कर लाओगी और ऐसे प्रिटेंड करोगी कि जैसे मेरे केक में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तब यहाँ पर फू कहता है कि देखो हमें हॉस्पिटल में तुम्हें ले जाना चाहिए, वह तुम्हारा यहाँ पर पेट दर्द बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर वो हॉस्पिटल जाने से भी मना कर देता है। शाबी बेचारी घबरा रही थी एंड फू यहाँ पर शाबी को समझा रहा था कि देखो ये झूठ बोल रहा है, अगर इसे अपनी इतनी परवाह होती तो अब तक ये यहाँ पर हॉस्पिटल में होता अपनी जान बचाने के लिए, ना कि यहाँ पर। इसलिए शाबी यहाँ पर स्टाफ को सीसीटीवी का फुटेज चेक करने के लिए कहती है। स्टाफ बताती कि मॉल में यहाँ पर रिपेयरेशन का वर्क चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर सभी सीसीटीवी कैमरास ऑफ कर दिए गए। और ये सुनकर तो उस कस्टमर का और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही कॉल कर असिस्टेंट को टेक्निकल टीम को भेजने के लिए कह देता है। वह दूसरी ओर शाबी कहते कि कोई बात नहीं, मैं इसे खुद खाकर टेस्ट करूंगी, ये खराब नहीं हो सकता। एंड वो सभी के सामने यहाँ पर अपने केक को खाकर ट्राई करती है जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता कि नहीं, तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। वो कहते कि बहाने मारना बंद करो, इसे मैं भी ट्राई करूंगा। जहाँ पर वो खुद भी उसे खाने लग जाता है और फू को भी यहाँ पर कुछ नहीं होता। अब ये देखकर तो यहाँ पर कस्टमर हैरान था, बिकॉज उसने केक खाया नहीं, उसने केक के पीसेस को नीचे गिरा दिए क्योंकि उसने सचमुच ड्रग्स मिला है। तो फिर वो कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने मिलाया तो था। और उससे उसे समझ आ जाता है कि उसने खुद ही अपने खुद का पोल खोल दिया है। और यहाँ पर वो खुद से फिर उसे खाने लग जाता है जहाँ पर फिर भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। उसे लगने लग जाता कि मेडिसिन में भी स्ट्रांग नहीं होगा। शाह भी कहते कि मैं तुम्हें बताता कि आखिर तुम्हारा वो जो कुछ भी है वो काम क्यों नहीं कर रहा। एंड यहाँ पर वो स्टाफ से कहकर उसी पेस्ट्री को मंगवाती है। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाबी ने जैसे उस पेस्ट्री को देखा उससे याद आया कि वो तो ये पेस्ट्री ज़्यादा टाइम तक बाहर छोड़ कर गई थी, इसलिए उसने उस स्टाफ को इस पेस्ट्री को स्टोर करने के लिए कह दिया था, ये समझाते हुए कि हमें यहाँ पर कस्टमर्स की आंखों के सामने वही पेस्ट्री निकाल कर देनी चाहिए जो कि वो चाहते हैं। एंड यहाँ पर कोई भी पेस्ट्री ज़्यादा समय तक रेफ्रिजरेटर से बाहर नहीं रहनी चाहिए, वरना उसका टेस्ट यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है। एंड हमें यहाँ पर इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बस इसी वजह से उसने यहाँ पर पेस्ट्री को दूसरा दे दिया था, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात थी। वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर शाबी उसके हाथों में उस मेडिसिन को पकड़कर उसका हाथ मरोड़ने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने रंगे हाथों पकड़े जाता है। सभी को यहाँ पर शाबी कहते हैं कि इनकन्वीनियंस के लिए मुझे माफ़ कर देना। आज का यहाँ पर पेस्ट्री शॉप में मैं आपको बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर देती हूँ, बिकॉज मेरी वजह से आप सभी लोगों को इतना डिस्टर्ब जो हुआ है और आप लोगों की एंजॉयमेंट खराब हो चुकी है। वह दूसरा असिस्टेंट भी बेचारा आ जाता अपनी एनिवर्सरी को छोड़कर। एंड यहाँ पर फिर उस स्टाफ को पुलिस के हवाले करने की बात करने लग जाते हैं। शाबी यहाँ पर फू को आके मारती है एंड पूछते कि अरे तुम्हारे पास तो अच्छी खासी पावर है, एक काम करो इसे यहाँ पर जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दो, मेक श्योर करना कि ये बाहर निकल ना पाए। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर वो घबरा जाता है। तो शाबी कहते कि ठीक है, तो सच सच बता दो कि आखिर किसके कहने पर तुमने ये सब कुछ किया, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। एंड यहाँ पर वो इंसान डर के मारे सारी सच्चाई बता देता है कि उसने यहाँ पर उस ओल्ड मैन के पैसे देने पर ये सब कुछ किया है। शाबी समझ जाती है कि ये ओल्ड मैन कौन है एंड वो उससे नाम पूछती है, तब कन्फर्मेशन तो उसे मिल ही जाता है। वह दूसरे को से कहती कि देखो मैं इस बार तुम्हें लेट गो कर रही हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसे किसी काम में अपना हाथ डाला भी तो याद रखना मैं वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाऊंगी इस चीज़ को भी लेकर। वो पर्सन यहाँ पर शाबी को थैंक यू और सॉरी दोनों बोलता है और वहाँ से चला जाता है। पर दूसरी ओर शाबी होती जो कि कहते कि अब मैं समझ रही हूँ कि आखिर ये लोग यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम्स कम नहीं होने देंगे, इसलिए मुझे भी यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम बनना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो चली जाती है घर पर, ये कहते हुए कि मेरी ओल्ड शॉप अब मैं उसका क्या करूँगी। अंकल कहते कि देखो रो मत बेटा, बताओ कि क्या हुआ है। शाबी कहते कि आपने सही कहा था, मुझे वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। फू को मुझ पर गुस्सा आया
और फू ने मुझे यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया। बस इतना ही नहीं, अब तो कोई यहाँ पर मेरे केक भी परचेस नहीं कर रहा है। अंकल कहते कि जाओ तुम ऊपर जाकर आराम कर लो, मैं कल यहाँ पर तुम्हें लेकर उस फैमिली में जाऊँगा एंड उनसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। शाम भी वहाँ से चली जाती है और वह दूसरे यहाँ पर डेज़ी कह रही थी कि मानना पड़ेगा, आपका आइडिया तो बहुत ही सुपर्ब था। और फिर वो लोग यहाँ पर केक एंजॉय करने लग जाती है। शाम भी वही उसी के साथ साथ यहाँ पर घर के सभी बाथरूम को लॉक कर देती है और उन सभी की चाबी अपने पास ही रखती है। रात होते ही यहाँ पर अंकल का और डेज़ी का दोनों का पेट खराब हो जाता है। दोनों अपने रूम से दूसरे रूम भागने लगते हैं ताकि कोई तो वॉशरूम हो जो कि लॉक ना हो, लेकिन सभी वॉशरूम लॉक थे एंड उन दोनों को समझ आ जाता है कि सब कुछ यहाँ पर शाबी का ही किया धरा है। एंड यहाँ पर होता है फू, जिसका पूरा घर यहाँ पर शांत हो चुका था। वो सभी चीज़ों को शाबी के रिलेटेड याद कर रहा होता है और उसे सचमुच बहुत मिस कर रहा था। वो स्टाफ से कहने लग जाता है कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। अंकल ली कहते कि देखिए सर, घर पे तो कोई ज़्यादा बात करता नहीं है, सिर्फ मैडम की आवाज़ गूंजती है। आज वो नहीं है इसलिए घर यहाँ पर बहुत सुना सुना सा नजर आ रहा है। वही दूसरी यहाँ पर होती है शाबी, जो कि घर से निकल रही थी एंड तब तक वहाँ पर आ जाता है हान। तो वो हान से कहते कि तुम ज़रूर डेज़ी से मिलने आए रहोगे, और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो तुरंत ही घर के अंदर भेज देती है, जहाँ पर एंटायर घर में बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी। हान को तो वॉमिट फील होने लग जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर जैसी शाबी घर पर आती है वैसे ही यहाँ पर वो नोटिस करती है कि आज तो फोन ने परफ्यूम लगाया और उसकी हेयर स्टाइल भी अलग नजर आ रही है। और उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ तब नहीं कर रहा था जब इसे मुझे सीरियस करना था। एंड यहाँ पर शाबी को डाउट होता है कि आज घर में असिस्टेंट आया है, मे बी असिस्टेंट को इम्प्रेस करने के लिए फू रेडी हुआ है। एंड ये सुनते यहाँ पर फू के मुँह से पूरा पानी गिर जाता है, बिकॉज उसने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो वो असिस्टेंट को वहाँ से भेज देता है और शाबी सोचती कि नहीं शायद से मैं गलत हूँ। एंड वह दूसरा फू भी जाने लग जाता है, लेकिन फिर शाबी सोचती कि नहीं मैं सही हूँ। अभी अभी असिस्टेंट क्या, और असिस्टेंट के पीछे पीछे फू हो जाएगा, ज़रूर यहाँ पर उसे फू पसंद होगा, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर फू को डिवोर्स दे देना चाहिए ताकि दोनों यहाँ पर एक हो सके। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं हान को, जो कि यहाँ पर डेज़ी को और साथ साथ अंकल को समझा रहा होता है कि उनका एक अपकमिंग इवेंट होने वाला है जहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ प्लानिंग कर फू को डिग्रेड करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर फू था जो कि असिस्टेंट से कहते कि देखो ये स्टोरी मेरी एक फ्रेंड की है जिससे मदद की ज़रूरत है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ ज़रूर बताइए, मैं अपना 100% दूंगा आपको सोल्यूशन देने में, आपके फ्रेंड को सोल्यूशन देने में। वो यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी हो चुकी है, ऐसा समझो कि जैसे उसकी बिजनेस मैरिज है, लेकिन यहाँ पर अब वो धीरे धीरे अपनी वाइफ को पसंद करने लग गया है, लेकिन उसकी वाइफ यहाँ पर डिवोर्स के बारे में सोचती रहती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर यहाँ पर वो अपनी वाइफ को डिवोर्स के लिए ना कैसे खाए। असिस्टेंट बोलता कि इतनी सिंपल सी बात, सिंपली यहाँ पर उसे अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर वो पैसों से हो सकता है, उसकी वाइफ की फेवरेट थिंग से हो सकता है, या फिर यहाँ पर अपनी मस्कुलर बॉडी से हो जाता है। तो फिर अगर वो अपनी वाइफ को इम्प्रेस करेगा और फिर धीरे धीरे उसकी वाइफ भी उसे लव करने लग जाएगी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। एंड वो यहाँ पर फिर ओवर थिंक करता है कि आखिर वो शाबी को कैसे इम्प्रेस करेगा। वही दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर फू व्हील चेयर पर आता है और जानबूझकर यहाँ पर उसने अपने नाइट गाउन को थोड़ा ओपन रखा था और वो शाबी के सामने आकर पानी पीने लग जाता है सेक्सी वे में, ताकि यहाँ पर शाबी उसे इम्प्रेस हो जाए। एंड शाबी सचमुच यहाँ पर उससे अट्रैक्टेड हो चुकी थी, जहाँ पर वो अपना काम कर लेती है और एग्रीमेंट लाकर यहाँ पर फू को साइन करने के लिए कहती है। फू यहाँ पर उस एग्रीमेंट को साइन कर देता है, विच मीन्स यहाँ पर वो उसकी कैफे में इन्वेस्ट करेगा। शाबी इतनी खुश होती है कि वो व्हील चेयर को वहाँ पर लात मार देती है, जिस तरह से बेचारा फू वहाँ से दूर चला जाता है। वहीं दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट फू को बताता है कि इस हान ने जानबूझकर यहाँ पर फुटबॉल का मैच रख दिया है इवेंट के नाम पर, जहाँ पर उसे भी पता है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और यहाँ पर अपोजिशन कंपनी के साथ भी वो मैच होने वाला है, तो फिर रिपोर्टर्स भी आएंगे ये फ्रेम करने के लिए कि आखिर यहाँ पर कौन जीतने वाला है। फू को यहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, लेकिन फिर उसे यहाँ पर वही शाबी के वर्ड्स याद आते हैं, तो वो कहता है कि नहीं मैं भी वहाँ पर पार्टिसिपेट जाकर ज़रूर करूँगा। इस वजह से यहाँ पर वो जाने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर हान सभी को अपनी स्पीच दे रहा होता है, लेकिन तब तक वहाँ पर फू की
एंट्री हो जाती है एंड यहाँ पर सभी लोग फू से यही पूछ रहे थे कि आगे व्हील चेयर पर बैठकर वो कैसे खेलने वाला है। फू तभी यहाँ पर उन्हें कहने लग जाता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ में, हम दोनों मिलकर इस मैच को खेलेंगे। वो इसलिए बिकॉज शामी भी खेलना चाहती थी, लेकिन फू शायद से अकेले बेटर खेल सकता था। वो दोनों यहाँ पर एक साथ एज अ गोलकीपर खड़े थे, जहाँ पर दोनों से कुछ नहीं हो पा रहा था। तो फू शामी से कहता है कि देखो प्लीज़ तुम जाकर वहाँ खड़ी हो जाओ, मैं सचमुच अकेले मैनेज कर सकता हूँ। तुम्हें चोट लग रही है तो मुझे भी चोट लग रही है। मन ही मन शाबी सोचती कि देखा मेरा हस्बैंड मुझसे कितना लव करता है, मेरी चोट को भी अपनी चोट बताना है। बट उससे क्या पता कि सचमुच यहाँ पर फू को चोट लग रही है। एंड जैसे ही शाबी हटती है, फू का रियल सेल्फ बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो बड़े ही अच्छे से गोल कीपिंग कर पा रहा था। और ये चीज़ हान से देखी नहीं जा रही थी, तो हान जानबूझकर अपना एक शॉट यहाँ पर शाबी के मुंह पर मारने वाला था। अब यहाँ पर शाबी को बचाने के लिए फू अपने व्हील चेयर से खड़ा भी हो जाता है एंड शाबी ये चीज़ देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन इसके पहले कि वो गिरे, वहाँ पर वो तुरंत ही जाकर उसे बचा लेती है। उसके नीज में चोट भी आती है, लेकिन उसकी मेन प्रायोरिटी यहाँ पर वो रहता है कि वो फाइनली यहाँ पर चल पा रहा है। एंड यहाँ पर हान का प्लान यहीं पर चौपट हो जाता है, जहाँ पर वो फू को एम्बेरस फील करवाना चाहता था। बट यहाँ पर तो उसने फू को होप्स दे दी है कि शायद से वो यहाँ पर एक बार फिर से वॉक कर सकता है। शाबी तो यहाँ पर बहुत खुश थी। वहीं दोस्तों यहाँ पर वो जो होता है शाबी के पैरों पर मरहम पट्टी कर रहा था, वो दोनों यहाँ पर कर पाते और इतनी भी यहाँ पर दोनों की क्लोजेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। शाबी को तो लगा कि अब फॉर श्योर किस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर कर देता है, बिकॉज यहाँ पर वो नहीं चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और उसे ये भी बात याद आती है कि शाबी तो उसे डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन फिर यहाँ पर वो उसे किस जरूर करता है थम कर अपने बीच में रखकर, एंड वहाँ से वो चला जाता है। शाबी तो यहाँ पर पूरी ब्लश करने लग जाती है और टमाटरों की तरह लाल हो जाती है, वो किसिंग वाले मोमेंट को याद करते हुए। एंड यहाँ पर फू अपने आप को समझा रहा था कि उसे यहाँ पर शाबी से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, बिकॉज आज ही तो कल वो चली जाएगी उससे डिवोर्स देकर। एंड यहाँ पर शाबी को पूरा हक है अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने का। एंड यहाँ पर होती है शाबी, जिसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आ रहा था। वो सोचती कि यहाँ पर वो फू का व्हील चेयर हटाएगी और बड़े रोमांटिकली उसे यहाँ पर पकड़ कर उसे किस करेगी। वो वैसा कर देता है, लेकिन वो उसका वेट संभाल नहीं पाती और दोनों के दोनों गिर जाते हैं। एक्सीडेंटल किस भी होने वाला था, बट वो यहाँ पर बीच में हाथ रख लेता है। तो फिर शाबी का यहाँ पर डिनर का आइडिया आ जाता है, जहाँ पर वो डिनर करते समय वाइन जानबूझकर ज़्यादा पीती है ताकि फू के साथ यहाँ पर वो फाइनली आगे बढ़ सके। लेकिन फू ही पीछे हट जाता है, जहाँ पर शाबी एक बार फिर से नीचे गिरती है और फू को भी इस बार चिन पर बड़े जोर से लगती है। एंड शाबी के पास यहाँ पर एक और आइडिया आ जाता है, जहाँ पर वो लोग हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। वो फू से कहते कि देखो डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो खुद यहाँ पर भूत से डरे जा रही थी, तो जहाँ पर वो फू को पकड़ कर बैठ जाती है। हक करना, कडल करना, वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पर जैसी वो फू की एकदम क्लोज आ जाती है, फू से वहाँ पर भी छोड़कर चला जाता है गुड नाइट बोलकर। एंड ये सब कुछ आंटी नोटिस कर रही थी। आंटी को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर फू को कुछ तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पर आंटी उसके लिए एक स्पेशल टॉनिक सूप बनाती है। एंड यहाँ पर शाबी चिल्लाते हुए आती है, जहाँ पर आंटी घबराहट के मारे कुछ सादे पाउडर मिला देती है। शाबी कहती कि माँ मैंने सब कुछ देख लिया। आंटी बोलती कि देखो तुम गलत मत समझो। शाबी कहती कोई बात नहीं, हमें गलत समझने की जरूरत नहीं है। एंड वो सूप लेकर यहाँ पर टेबल के नीचे से आ जाती है फू को देने के लिए। फू से कहते कि रख दो, मैं इसे बाद में पी लूंगा, लेकिन शाबी उसे जबरदस्ती पिलाने लग जाती है, जिससे फू समझ जाता है कि यहाँ पर शाबी जानबूझकर नाटक कर रही है एंड इसमें जरूर कुछ मिला हुआ है। तो वो भी ड्रामा करता है कि उसके पैरों में बहुत जोरों से दुख रहा है। तो शाबी चेक करने लगती है और वो वहीं पर सूप को गिरा देता है और एक्ट ऐसा करता है कि जैसे उसने एंटायर सूप को पी लिया हो। यहाँ पर फू को तो कुछ नहीं होता, बट शाबी को जरूर कुछ होने लग जाता है। उन दोनों की क्लोजनेस यहाँ पर बढ़ती है, पर फू पीछे हट जाता है। शाबी कहते कि मैं तुम्हें इतना पसंद करती तो तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते। इससे यहाँ पर फू को लगने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर शाबी का डिसीजन चेंज हो गया हो डिवोर्स के लेकर। एंड दोनों यहाँ पर एक साथ एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। एंड सुबह उठते यहाँ पर शाबी उस पर चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर दोनों का वहाँ पर झगड़ा ही हो जाता है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो अपने कैफे में जाती है, तो वो फू का पोस्टर निकाल कर फाड़ कर फेंक देती है और स्टाफ फिर कहते हैं कि ये आपने क्या किया, इस पोस्टर की वजह से हमारे कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे। शाबी कहते कोई बात नहीं, मेरी पोस्टर लगा दो, कस्टमर ऐसे भी बढ़ जाएंगे। वही दोस्तों यहाँ पर उसे डेजी मिल जाती है, जहाँ पर डेजी उसे कहते कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो। शाबी कहते कि हाँ तुम्हारे हस्बैंड के साथ, आई मीन जो तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला था,
तो डेज़ी उसे कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेती हूँ। एक काम करते, हम इस मैरिज को वापस से स्विच कर लेते। शाबी कहती कि अरे वाह सिस्टर, तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो और मुझे बेवकूफ़ समझती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अब मैरिज को क्यों स्विच करना चाहती हो, ये जानते हुए कि फू की पॉसिबिलिटी है कि वो चल सकता है एंड यहाँ पर वो कंपनी को भी अच्छे से बढ़ा रहा है आगे। सब समझती हूँ मैं कि तुम बाप बेटी एक दूसरे के साथ मिले हुए और सिर्फ एक दूसरे के प्रॉफिट के लिए काम करते हो, ना कि यहाँ पर किसी और का भी भला सोच लो। वहीं दूसरी यहाँ पर डेज़ी जो है बाहर से सुन लेती है जब यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को उस ड्राइवर के विलेज जाकर विजिट करने के लिए कह रहा था और उसे यहाँ पर लाने के लिए कह रहा था, और ये वो ड्राइवर है जिसकी वजह से यहाँ पर कार एक्सीडेंट हुआ है। इससे वो पता लगा सकता है कि सब कुछ किसने किया। डेज़ी तुरंत यहाँ पर जाकर हान को ये सब कुछ बताने लग जाती है एंड हान यहाँ पर उस ड्राइवर को कॉल कर उसे वार्निंग दे देता है कि अगर उसने मुँह खोला तो फिर उसकी जान और उसकी पूरी फैमिली की जान चली जाएगी। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाता है उसकी आकर मदद करने के लिए। बट डेज़ी को भी पता होता है कि वो हान के साथ सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए है। ऐसे भी अगर यहाँ पर फू के साथ बुरा होगा तो वो हान के साथ रहेगी एंड हान के साथ होगा तो वो फू के साथ रहेगी। वहीं दूसरी यहाँ पर शाबी चली जाती है अपनी मदर इन लॉ के पास, जहाँ पर उससे पता होता कि आंटी को तो पहले से ही पता था कि ब्राइड्स यहाँ पर एक्सचेंज हो चुकी है एंड उस समय यहाँ पर वो शाबी को थैंक यू बोल रही होती है एंड शाबी की मदर इन लॉ उसके लिए सरप्राइज लेकर आई थी जो कि मेल मॉडल्स होते हैं। शाबी को यहाँ पर वो फ्रीडम देती है कि वो जैसे चाहे उसे चुन सकती है एंड इतने सारे मेल एंड हैंडसम मॉडल्स को देखकर यहाँ पर शाबी की नाक से खून बहने लग जाता है और सेम रिएक्शन फू के साथ भी हो रहा था। एंड तब यहाँ पर पता चलता है असिस्टेंट के थ्रू कि घर पर तो यहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स आए हैं और वो भी आपकी वाइफ के लिए, ताकि वो ब्लाइंड डेट पर जा सके। ये सुनते वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर अचंभव की बात तो ये थी कि वो यहाँ पर चल के जा रहा था। अंकल ही कहते कि फाइनली चलने लग गए एंड तब फू को रियलाइज होता है कि उसे चलना नहीं है, उसे बैठ रहना है। एंड यहाँ पर वो वापस से बैठ जाता है, कहते हैं कि हाँ मैं सिर्फ 1-2 कदम चल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। एंड व्हाट इफ यहाँ पर फू सचमुच हीले हो गया हो, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा है। वहीं दूसरी यहाँ पर शाबी सभी मेल मॉडल्स के साथ खड़ी थी। यहाँ पर फू को लगने लग जाता है कि अब वो घबराए के इन सभी को बेच देगी। बस शाबी कहती कि मैं कुछ गलत नहीं करी, तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी क्या गलती है। मैंने यहाँ पर सभी टाइप्स के मैन को बुलाया और वो सभी मेरे टाइप के हैं। लेकिन वो यहाँ पर गुस्से में उन सभी को वहाँ से भिजवा देता है एंड फिर अपने आप को खुद को मिरर में देखकर पूरा खड़े होकर सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर वो उसका टाइप कैसे बन सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हान को, जो कि उसी ड्राइवर के साथ में था एंड यहाँ पर हान की कार, यानी कि वो ड्राइवर की कार जिसमें हान बैठा हुआ था, और साथ साथ यहाँ पर फू की कार साइड में ब्रिज पर जा रही होती है। वो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे ब्रिज के सेंटर तक आने का, बिकॉज अगर कार वहाँ से गिरती है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इंसान स्विम कर भी वहाँ से बचकर बाहर निकल सके। एंड मौका देखते यहाँ पर वो लोग साइड से कार पर अटैक कर लेते। शाबी के हाथ में यहाँ पर अचानक से पेन होने लग जाता है। तब तक भाग कर यहाँ पर अंकल ले आकर शाबी को बताते हैं फू के एक्सीडेंट को लेकर। शाबी तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल चली जाती है एंड यहाँ पर बताया जाता है कि वो पर्सन इमरजेंसी वार्ड में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर बेचारी रोने लग जाती है। उसे यहाँ पर हर बातों पर रिग्रेट हो रहा था कि जाने से पहले यहाँ पर वो फू से कन्फेस भी नहीं कर पाई। लेकिन तब तक यहाँ पर साइड से फू आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही रो रही हो। एंड शाबी उसे देखते यहाँ पर उसके पैर पकड़ कर रोने लग जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर पता चलता है जहाँ पर फू शाबी को एक सरप्राइज दे रहा होता है। वो उसे बता रहा था कि वो अब नॉर्मली यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फू को ऑलरेडी पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए यहाँ पर उसने उस कार में अपने आप को नहीं बल्कि किसी और को भेजा हुआ था और इस बात का पता हान को बिल्कुल नहीं था। और रही बात यहाँ पर उस पर्सन की, तो उसे बचा लिया गया बिकॉज सेफ्टी का ऑलरेडी सारा कंसर्न ले लिया गया था। एंड वो यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा होकर चला जाता है हान से मिलने के लिए, जहाँ पर हान का आगे जाकर जो एक्सीडेंट हुआ था उस चीज़ को लेकर हान को लग रहा था कि ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट वो जैसे ही फू को देखता है वो शॉक रह जाता है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर हान के खुद के पैर जा चुके थे। उसे लगने लगता है कि नहीं मैं हील हो जाऊँगा, पर फू से बताने लग जाता है कि तुम कभी नहीं हील हो सकते। एंड इसी के साथ साथ तुम्हें जेल में भी डाला जाएगा बिकॉज तुमने यहाँ पर पहले मेरा मर्डर करने की कोशिश की थी। और उस ड्राइवर ने यहाँ पर सभी के सभी कन्फेशंस दे दी है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी यहीं पर कट बनी होती है। यहाँ पर तो शाबी को डेज़ी किडनैप कर लेती है। यहाँ पर कंटिन्यूसली फू शाबी को कॉल लगा रहा था बिकॉज उसके हाथ पे पेन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर शाबी उस
बांधे हुए रस्सी को खोलने की कोशिश जो कर रही थी। फिर यहाँ पर फू को समझ आने लग जाता है कि आगे वो कॉल क्यों नहीं पिक कर रही होगी। इससे यहाँ पर वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर कर चला जाता है शाबी को यहाँ पर सेव करने के लिए, जहाँ पर वो पुलिस को भी लेकर जाता है। पुलिस यहाँ पर डेजी और उस स्टाफ को पकड़ लेती है, वही स्टाफ जिससे यहाँ पर शाबी को स्टोर रूम में बंद करने की कोशिश की थी। फू को वो पूछने लग जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। फू से यहाँ पर झूठ बोल देता है कि वो एक्चुअली तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मे बी तुम मुसीबत में रहोगी एंड मैंने तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया, तब पता चला कि तुम ऐसी जगह पर क्यों जाओगी। यहाँ पर उसके बाद में वो लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर शाबी नहा रही होती है एंड वो असिस्टेंट के साथ था, जहाँ पर एक बार फिर से सेम चीज़ रिपीट हो रही थी। असिस्टेंट तो यहाँ पर घबरा ही जाता है कि न जाने यहाँ पर उसके बॉस को सचमुच तो मैं पसंद नहीं हूँ, एंड वहाँ से भाग जाता है ये कहकर कल सुबह सबसे पहले आपको मैं रेजिग्नेशन देने के लिए आ जाऊँगा, एंड वहाँ से भाग कर चला जाता है। वो यहाँ पर अपना वो कंट्रोल नहीं करता, वो भी शाबी के पास चला जाता है एंड फाइनली यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ भी नाइट स्पेंड करते हैं। अब इसके बाद हम सीधा यहाँ पर शाबी को बेबीज डिलीवर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर शाबी और वो दोनों के दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। शाबी उसे कहती कि मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है, मुझे पेन हो रहा है, पर तुम क्यों मुझे देखकर चिल्ला रहे हो। अब वो यहाँ पर शाबी को कैसे बताए कि यहाँ पर पेन उसे भी फील हो रहा है एंड यहाँ पर किस करने के बाद भी उनकी चीज़ें वैसी की वैसी सेम की सेम ही है। एंड फिर बाद में यहाँ पर हम उन्हें उनके बेबीज के साथ में देखते हैं, जहाँ पर शाबी तो एक और बेबी बॉय चाहती थी, जिसे सुनते ही यहाँ पर वो